बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। जब भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट राइज होता है तो वाइफ जो है केस दर्ज कर देती है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत। आज हम डिस्कस करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया एक बहुत ही अहम जजमेंट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर। हम डिस्कस करने वाले हैं केस को, जो कि है एस विजय कुमारी वर्सेस म वनेश्वराचरी सी। मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो इसलिए मैं यहाँ पे केस के टाइटल को डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जजमेंट जो है किन दो प्रोविजन से डील करता है। यहाँ पे ये बात करेगा सेक्शन नंबर 12 की एंड सेक्शन नंबर 25 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की। तो हम सबसे पहले जानते हैं सेक्शन नंबर 12 कहता क्या है। देखिए आपके सामने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की जो है परिभाषा आ रही है। इसका आम भाषा में अगर कहा जाए तो ये कहता ये है कि यहाँ पर जो भी विक्टिम होती है, यहाँ पे जिस भी महिला के साथ घरेलू हिंसा हो रही है, वो जज के पास जाकर सेक्शन 12 के तहत एक एप्लीकेशन लगा सकती हैं और वो महिला उस एप्लीकेशन में अलग अलग रिलीफ को मांग सकती हैं। ये रिलीफ हो सकता है मैट्रिमोनियल होम में रहने का अधिकार, या फिर वो अपने लिए अलग से रेजिडेंस ऑर्डर भी मांग सकती हैं, या फिर कंपनसेशन मांग सकती हैं, या फिर मेंटेनेंस मांग सकती हैं, या प्रोटेक्शन ऑर्डर मांग सकती हैं, या फिर कस्टडी भी मांग सकती हैं। सेक्शन 12 के तहत अगर किसी भी महिला पर घरेलू हिंसा हो रही है या फिर वो घरेलू हिंसा की विक्टिम है तो वो यहाँ पर सेक्शन 12 की एप्लीकेशन लगाकर मजिस्ट्रेट के सामने अब वो कोई भी रिलीफ मांग सकती हैं। देखिए अब सेक्शन 12 में अगर आपने एप्लीकेशन लगाई और वो एप्लीकेशन अलाउ हो गई तो उसके साथ साथ एक और प्रोविज़न आता है जो कि है सेक्शन 25 ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। तो अब सेक्शन नंबर 25 क्या कहता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का। सेक्शन नंबर 25 को समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए सपोज करिए कि एक महिला है जो कि विक्टिम है, उन्होंने एक एप्लीकेशन को मूव करा है कंसर्निंग जज साहब के पास अंडर द सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, और उनकी जो एप्लीकेशन है वो अलाउ हो गई है। फॉर एग्जाम्पल उनको 12,000 रुपये पर मंथ मेंटेनेंस अलाउ हो गया है। सपोज कि अब ये तो एप्लीकेशन अलाउ हो गई है तो सामने वाला जो रिस्पोंडेंट है वो अगर इस ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो इस ऑर्डर को जाके चेंज भी करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर महिला को मेंटेनेंस दिया जा रहा है 12,000 रुपये, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको मॉडिफाइड करवा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसको सेट असाइड भी करवा सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो इस ऑर्डर को आप सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज भी करवा सकते हैं। यहाँ पे वाइफ है जो कि यहाँ पे विक्टिम है, वो अगर चाहती हैं कि अगर उनको मेंटेनेंस मिल रहा है सपोज करिए 12,000 रुपये पर मंथ, तो वो इस ऑर्डर को जो उनको अलाउ हो गया है वो उसको जाके चेंज भी करवा सकती हैं और बोल सकती हैं कि 12,000 में मेरा गुजारा नहीं हो रहा है तो इसको बढ़ा दीजिए। यहाँ पर सेक्शन नंबर 25 यहाँ पे ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं तो आप ऑर्डर्स को यहाँ पर जाके चेंज करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ आपको सेक्शन 12 और सेक्शन 25 यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा। तो आइए जानते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दीक्षा भास्कर आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं रोज़ आपके साथ लीगल अवेयरनेस के ऊपर वीडियो को शेयर करूँ तो आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस केस में क्या होता है, जो वाइफ होती है उनके ऊपर घरेलू हिंसा होती है उनके हस्बैंड के द्वारा। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते हुए जो वाइफ होती है वो अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ के चली जाती है, लेकिन वो फाइनेंशियली इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, इतनी सक्षम नहीं होती हैं, तो इसकी वजह से वो सेक्शन 12 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एप्लीकेशन को मूव करती हैं और इस एप्लीकेशन में उन्होंने रिलीफ मांगा कि मुझे मेरे हस्बैंड से मेंटेनेंस दिलवाया जाए। तो महिला विक्टिम होती है, उनकी एप्लीकेशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। इस केस में एप्लीकेशन को कोर्ट ने अलाउ भी किया और हस्बैंड को बोला कि आप 12,000 रुपये पर मंथ एज अ मेंटेनेंस देंगे अपनी वाइफ को, और आपकी वाइफ को जो भी इंजरीज पहुंची है, जो भी डैमेजेस हुए हैं, उसके लिए कोर्ट ने 1 लाख रुपए अवार्ड भी किया एज अ कंपनसेशन विक्टिम को। मतलब कि जो विक्टिम की एप्लीकेशन है उसको अलाउ कर दिया गया और हस्बैंड को मंथली पेमेंट के लिए भी कहा गया और कंपनसेशन देने के लिए भी कहा गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये जो ऑर्डर हुआ था ये हुआ था 23 फरवरी 2015 में। अब इस केस के अंदर आगे क्या होता है, इस केस में 2020 में जो इस केस में रिस्पोंडेंट होते हैं, जो कि इसमें हस्बैंड होते हैं,
वो कंसर्निंग कोर्ट के पास जाता है और कहता है आपने जो 2015 के अंदर एक ऑर्डर दिया था जो कि था कि मुझे अपनी वाइफ को 12,000 रुपये मेंटेनेंस देना है और 1 लाख रुपये कंपनसेशन देना है, आप उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दो, मतलब कि आप उस ऑर्डर को कैंसिल कर दो, आप उस ऑर्डर को रद्द कर दो। और साथ के साथ उसने कोर्ट से प्रेयर करा कि मैंने यहाँ पर जो भी अपनी वाइफ को 2015 से 2020 तक 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जितना भी मेंटेनेंस दिया है और जो मैंने 1 लाख रुपये उसे कंपनसेशन दिया है वो भी मुझे वापस दिलवाइए। सरप्राइजिंगली यहाँ पर होता क्या है, ये जो इनकी एप्लीकेशन होती है, जो इनकी पिटीशन होती है, उसको ट्रायल कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया और उसको हाई कोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया। की वजह से पत्नी जो है वो पहुंचती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। तो यहाँ पर वाइफ के द्वारा सबमिशंस किया गया कि माना कि सेक्शन 25 के तहत अगर कोई ऑर्डर हो जाता है वाइफ के हित में, तो हस्बैंड अगर चाहता है तो वो जो है जाकर उस ऑर्डर को ऑल्टर करवा सकता है, मॉडिफाइड करवा सकता है या फिर कैंसिल भी करवा सकता है। साथ के साथ ये बोला गया कि लेकिन जो भी विमेन को रिलीफ मिला गया है उस ऑर्डर के तहत, तो उसमें जितनी भी पेमेंट हुई है आज तक आप उसको वापस नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड के यही सबमिशंस थे कि मैंने जो अपनी पत्नी को जितना भी मैंने 2015 से 2020 तक जितना मैंने मेंटेनेंस दिया है वो मुझे वापस दिलवाया जाए, और दूसरा मुझे 1 लाख रुपए जो मैंने कंपनसेशन दिया है वो भी मुझे वापस लौटाया जाए 2015 के ऑर्डर के तहत। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, आप जो है सेक्शन 25 के प्रिंसिपल को बिल्कुल भी समझ ही नहीं पाए हैं। मान लेते हैं कि हस्बैंड को बोला गया है, एक ऑर्डर पास हुआ है कि उनको अपनी वाइफ को पर मंथ 30,000 रुपीज़ देनी है और ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिकल चेंजेस आए हैं और सपोज करते हैं हस्बैंड की सैलरी कम हो गई है या फिर उनकी जॉब चली गई है या उनकी हेल्थ कोई इशू आ गया है या फिर उनकी लायबिलिटी बढ़ गई है, इन सब सर्कमस्टांसिस के अंदर हस्बैंड जो है उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है जा सकता है, अपील फाइल कर सकता है और कह सकता है कि आप उस ऑर्डर को चेंज कर दिया जाए। और साथ के साथ यहाँ पे बोला गया अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है विमेन की फेवर में, उनको सपोज की वाइफ को मेंटेनेंस दिलवाया गया है या कोई प्रोटेक्शन दिलवाया गया है, तो ऐसे केसेस के अंदर वो ऑर्डर जो है वो सेट असाइड नहीं हो सकता। और साथ के साथ ये भी बोला गया कि जो वो ऑर्डर है वो पास हो गया सो हो गया, और ना ही आप ये कह सकते हैं कि जो महिला को उस ऑर्डर के तहत जो चीज़ें प्रोवाइड करी गई थी वो भी आप मुझे वापस करवा दो। जैसे कि इस केस में हुआ कि महिला को जो भी कंपनसेशन दिया गया या फिर जो मेंटेनेंस दी गई है 5 साल में, आप ये नहीं मांग सकते कि मुझे वो जो भी पैसा है वो मुझे वापस दिलवाया जाए। कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि सेक्शन 25 के तहत अगर कोई भी सर्कमस्टांसिकल चेंज आ जाता है आप उस ऑर्डर को पास होने के बाद, तो आप इस केस के अंदर सेक्शन 25 के तहत आप उस ऑर्डर को चेंज करवा सकते हो, मॉडिफाइड करा सकते हो या फिर ऑल्टर करवा सकते हो। और अगर आप ये बोलें कि सेक्शन 12 के तहत जो ऑर्डर पास हुआ है आप उसको कैंसिल कर दो, आप उसी को सेट असाइड कर दो, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सेक्शन 25 इस चीज की हमें परमिशन नहीं देता है। तो सेक्शन 25 यहाँ पे ये कहता है कि अगर उस ऑर्डर को पास होने के बाद आपके सर्कमस्टांसिस में कुछ चेंज आया है तो आप उस ऑर्डर को मॉडिफाइड करवा सकते हो, लेकिन सेक्शन 25 इस चीज की इजाजत हमें नहीं देता है कि जो सेक्शन 12 के तहत कंप्लीट ऑर्डर था उसी को सेट असाइड कर दिया जाए। और साथ के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हस्बैंड जो यहाँ पे डिमांड कर रहा है वो सेक्शन 25 के बिल्कुल भी प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता है। साथ के साथ यहाँ पे एक दूसरा इशू भी यहाँ पे राइज किया गया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो भी हमें रिलीफ दिया गया है, जो भी हमें रेमेडीज दी गई है, क्या ये रेमेडीज सारी महिलाओं के ऊपर अप्लाई होती हैं कि मतलब कि जैसे कि क्या ये हिंदू महिला पर भी अप्लाई होती है, क्रिश्चियन महिला पर भी, सिख महिला पर भी, हमारे देश की जितनी महिलाएं हैं क्या इन सब पर ये रेमेडी अप्लाई होती है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि इरिस्पेक्टिव कि कौन से रिलीजन से है वो महिला, क्या वो हर प्रकार की महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अपने केस को फाइल कर सकती हैं? का भी जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है। इसमें कहा गया देखिए जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो भारत की हर महिला के ऊपर अप्लाई होता है।
साथ ही साथ बोला गया कि आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी रिलीजियस को बिलोंग करती हो, इररिस्पेक्टिवली, या फिर आपका क्या सोशल बैकग्राउंड है, अगर आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो यह आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है और उस महिला को बचाने के लिए यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को बनाया गया है। अगर आप घरेलू हिंसा की विक्टिम हैं तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अपने केस को आप फाइल कर सकती हैं। तो ये हर धर्म की, हर कास्ट की, हर सोशल बैकग्राउंड की महिला के ऊपर यह एक्ट अप्लाई होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपके क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, आप मुझे ये कमेंट करके जरूर बताइएगा।